मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे हमारे शरीर के भीतर छिपे 7 चक्रों को एक्टिवेट करने की। प्राणायाम सूत्र याद रखिएगा 1422। मेरे भाई बहन, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम नहीं है, ये तो नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्राणायाम के सूत्र हैं, किस सूत्र के तहत हमें श्वास लेना है, कितना रोकना है, कितना छोड़ना और कितना खाली रखना है। इन सूत्रों से प्राणायाम की भूमि पे उतरा जाता है। ठीक है, तो आज का जो प्राणायाम है वो सूत्र है 1422, यानी 5 सेकंड अगर हमने श्वास लिया तो उसको 20 सेकंड शरीर के भीतर रोकना है, फिर 10 सेकंड प्रश्वास छोड़ना है, यानी खाली करना है, और फिर 10 सेकंड खाली रखना है। यही 10 सेकंड ही इसमें प्राणायाम है। तो अगर आपका शरीर सपोर्ट करे इसी सूत्र पे ये समय के साथ तो अच्छा, नहीं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। मान लो अगर आपने 3 सेकंड श्वास लिया तो 12 सेकंड उसको होल्ड करना है भीतर, फिर 6 सेकंड एक्सेल करना और 6 सेकंड ब्लैंक रखना है, तब प्राणायाम 6 सेकंड का होगा। ठीक है, इसकी समयावधि है 21 मिनट, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 21 मिनट कर लें, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। विज्ञानमय कोश के सहारे मनोमय कोश को जोड़ते हैं, है ना। शरीर को मूर्तिवत ठहरा देंगे, सारा फोकस सिर्फ प्राण पर रहेगा, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्राण पर ही अपने को पूरी ऊर्जा को एकत्रित करके लगा देना है। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, प्राणायाम साधक की उच्च कोटि अवस्था होती है, इसलिए इसको करते समय शरीर को मूर्तिवत ठहरा देना चाहिए, ताकि प्राण की जरा सी हिलोर भी, कोई इधर उधर जो गलती करेगी वो सब आपको दिखेगा। जरा सी हिलोर, जैसे मोबाइल पे 9 डिजिट पे आप एक्टिवेट करो, जिंदगी भर लगाते रहो, कहीं कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन 10 डिजिट मारा आपने, विद इन ए फ्यू सेकंड सब कुछ ठीक है, नेटवर्क आ रहा है, पैसा आपका जमा है, तो आपको दुनिया से कनेक्ट कर देगा। दिस इज विज्ञान में कोश। इससे बहुत हायर स्टेज है ध्यान की। ठीक है, तो ध्यान में उतरने के लिए पहले प्राणायाम के सूत्रों को आत्मसात करना सीखना होता है। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। 5 सेकंड श्वास लिया तो 20 सेकंड रोकना है, अगर 3 सेकंड लिया तो 12 सेकंड रोकना है, 4 सेकंड लिया तो 16 सेकंड रोकना है। सूत्र याद रखिए 1422। मैं 3 सेकंड से सूत्र शुरू करता हूं, 3 सेकंड से। इस तरीके से मैंने 3 सेकंड श्वास लिया, 12 सेकंड उसको भीतर रोका, 6 सेकंड प्रश्वास छोड़ा और 6 सेकंड खाली रखा। अब मैं इसको 4 सेकंड पे ले जाता हूं। चार सेकंड श्वास लिया, 16 सेकंड भीतर रोका, 8 सेकंड प्रश्वास छोड़ा, 8 सेकंड खाली रखा। अब मैं इसको मूल फ्रेम पे ले आता हूं, 5 सेकंड पे 20 सेकंड रोकूंगा, 10 सेकंड एक्सेल करूंगा, 10 सेकंड ब्लैंक रखूंगा। इसमें प्राणायाम सिर्फ 10 सेकंड का है और इसकी समयावधि कितनी है? 21 मिनट। मैं फिर से दोहराता हूं, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। चलिए यात्रा शुरू करते हैं।
इस तरीके से अगर आपको सामान्य लगता है कि कोई प्रेशर नहीं है, शरीर के भीतर सब कुछ सामान्य है, तो आपके लिए ये समयावधि ठीक है। अगर आपका शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसको आप कम कर सकते हैं। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि आप आपके भीतर की जो शक्तियां हैं उनसे मुलाकात ठीक से कर सकें। अगर व्याकुलता रहेगी तब वो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। जल में अपना प्रतिबिंब देखना हो तो जल को बिल्कुल ठहराना पड़ता है। हिलते हुए जल में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। अब एडवांस स्टेज है, ये मोबाइल है, इसको आप हिलाओ, अपना फोटो खींचो, आएगा सही? नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, विज्ञान में कोश कोई भूल नहीं करता है। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। इन दोनों के मिलन से इस धरती पे एक पूरा मानव आकार ले सकता है। ये एक अभियान है इस धरती पे पूरे मानव को लाने का, ठीक है। आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप जान सके कि प्राणायाम कैसे आपके शरीर के भीतर चमत्कार घटित करता है, ठीक है। अब यात्रा को हम शुरू करते हैं। इस तरीके से आपको निरंतर इसी क्रम में श्वास प्रश्वास के मध्य संतुलन बनाते हुए दोहराना होगा। 10 सेकंड का प्राणायाम था इस सूत्र में, लेकिन एक श्वास आपके शरीर में कितनी देर में आ रही थी? 5 सेकंड आपने श्वास लिया, 20 सेकंड रोका, 25 सेकंड हो गए। 10 सेकंड आपने प्रश्वास खाली किया, 35 सेकंड हो गए। और 10 सेकंड आप बिना श्वास प्रश्वास के रहे, 45 सेकंड हो गए। यानी 45 सेकंड में आपको एक श्वास मिल रही है, 45 सेकंड में। तो कितनी श्वास बचा रहे हैं आप, पता है आपको? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, 15 श्वास। स्वस्थ व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वस्थ है वो 15 श्वास लेता है। आप कितनी ले रहे थे? 1.25 श्वास 1 मिनट की। 45 सेकंड की एक है, 15 सेकंड बाकी बचे, उसका चौथा हिस्सा कर लो। तो आपने कितनी श्वास बचाई? 13.5 से ऊपर, 13.25 श्वास बचाई आप। हर मिनट के अंदर जितनी श्वास आप बचाएंगे वो आपका बैंक बैलेंस है।
उसको मर्जी आए आप जहां जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं? तो जब मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को आप मिलाना सीख जाओगे, तब आनंदमय कोश में आपको प्रवेश करने का मार्ग प्रकृति देगी। तब आपको साफ साफ समझ में आने लग जाएगा, एकदम साफ, कि जो डिवाइस है, इस डिवाइस में से जो प्राण उतरता है, वो प्राण अपान समान व्यान उदान वायु बनकर आंख को रोशनी देता है, कान को ध्वनि सुनाता है, नासिका को गंध सुगंध दुर्गंध प्राण का अवसर देता है, जीवा को स्वाद वाणी के उद्गम का अवसर देता है, मौसम का हाल त्वचा को देता है। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को समझने के लिए, इस पंच महाभूत की शक्ति को पहचानना हो, तो जो प्राण, ये पंच महाभूत प्राण बन के हमारे शरीर में प्रति 4 सेकंड में आ रहे हैं, प्रति 4 सेकंड में सब कुछ बदलते चले जा रहे हैं, सब कुछ। हम बच्चे थे, फिर किशोर हुए, फिर जवान हुए हैं, फिर प्रौढ़ हुए, फिर वृद्ध हो गए, अब ये शरीर जीर्ण शीर्ण होने को है। ये स्वरूप बदल जाएगा इसका, लेकिन इसमें एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो जस की तस रहती है। वो क्या है? शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मन तो और जवान हो जाता है ना। कमाल की बात। तो भारतीय ऋषियों ने न केवल इसको समझा, अपितु त्याग तपस्या के बल पे अपने शरीर पर अध्ययन करते हुए मानव जाति के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर दिया। तो आओ भारत के ऋषियों की इस महान परंपरा को ठीक से समझकर इस सारी दुनिया को खुशहाल बनाने का एक साझा अभियान चलाते हैं। क्यों? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। अगर आप चाहते कि भारत दुनिया का सबसे समृद्ध खुशहाल देश बने, तो आपको भारत के ऋषियों की इस महान परंपरा को अपने जीवन में उतारने का साहसी प्रयास करना होगा। उसके लिए आपको धैर्य परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? आपके मंगल की कामना करता हूं।